बहुत देर तक आप लोगों के बीच वार्ता हुई, क्या बातचीत हो रही थी? में बड़े पैमाने पर सुधार के लिए हमारे साथ बात हुई है। जो साहब काशीराम जी कैडर में रणनीति बनाते थे, वो रणनीति हमने बनाई है। और मैंने ये उनसे वादा कर लिया कि आपका भाई आपके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो और 2 युवा अब 2024 में क्या करेंगे? संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। पढ़ने आए कहीं से? ऑफर ये ऑफर उनको आते हैं, देखिए मूल्य उसका लगता है जो बिक सकता हो। मैं आपको इस बाजार का दास्तूर बता नहीं सकता और जो बिक गया वो कभी खरीदार हो नहीं सकता। ये जो डिसीजन था ये बहुजन समाज का ही था कि मैं बीएसपी के मंच पर बैठूं। अपनी पार्टी जो हमारी है राष्ट्रीय पार्टी, हरियाणा में अब एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। जब हम बड़ी रैली करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा के रोडों पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने का समय आ गया, ये युवा ने तय कर लिया है, पूरी तैयारी हो चुकी है। हरियाणा के हिसार में आज बहुजन समाज पार्टी की समीक्षा बैठक थी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बसपा राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पहुंचे थे। तो वहीं उनके साथ मंच साझा करने वाले भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल जी हमारे साथ मौजूद है। मंजीत जी, बताएंगे जिस तरीके से आज आज फिर से आकाश आनंद ने आपके साथ और आपने उनके साथ वार्ता की, मंच पर बहुत देर तक आप लोगों के बीच वार्ता हुई, क्या बातचीत हो रही थी? देखिए, जो मिशन जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो सपना था और जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने सपना था देखा था। और काशीराम साहब अब कहते थे कि भाई अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मिशन आप पूरा करना चाहते हैं तो इस बहुजन समाज को सत्ताधारी जमात बनाना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में तो सत्ताधारी जमात बना भी बहुजन समाज, और भी स्टेटों में हमारे एमपी एमएलए निकले। परंतु जिस कारण से हम हमारे कुछ सीटें हारे हम लोग, उसमें बड़े पैमाने पर सुधार के लिए हमारे साथ बात हुई है। और आगे से जो हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर थे भाई आकाश आनंद जी, तो हम दोनों ने आज ये संकल्प लिया है कि हम इस मूवमेंट को, बाबा साहब के सपने को दोनों भाई मिलकर पूरा करेंगे। बड़े पैमाने पर अब हम इस मिशन को आगे ले जाएंगे। और मैंने ये उनसे वादा कर लिया कि आपका भाई आपके साथ में कंधे से कंधे मिलाकर इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और हम लोग दोनों मजबूती से पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की जो सुप्रीमो है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग रात दिन एक करेंगे। आप लोग मंच साझा कर रहे हैं, इधर बहुजन समाज के जो युवा है उनमें बिल्कुल रुझान बढ़ रहा है कि अब बसपा बढ़ रही है और आप भी लगातार बसपा को बढ़ाने का काम। देखिए, युवा जो है, युवा वो अपने भाई पर भरोसा करता है और उसको पता है कि काम करने वाला जो व्यक्ति है, जो जनता की और हमारे एक-एक कार्यकर्ता की बात को जो सुनने वाला व्यक्ति है, वो अपने घर में आकर जब वो सामाजिक आंदोलन से सड़कों पर इतने बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ सकता है, तो वो एक ऐसे परिवार में जो, क्योंकि ये जो डिसीजन था, ये बहुजन समाज का ही था कि मैं बीएसपी के मंच पर बैठूं, अपनी पार्टी जो हमारी है राष्ट्रीय पार्टी। तो मैं, आप सभी जानते हैं कि मैं संगठन चला रहा था, भीम आर्मी जय भीम संगठन के हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। परंतु बहुजन समाज ने ये तय किया कि जब तक आप कुछ डिवाइड वोट हो रहा है और युवा में जो है राजनीति को लेकर, वो अगर आप लोग एनर्जी डालना चाहते हैं, तो बहुजन समाज ये अपील कर रहा था बार बार कि आप एक बार बस बीएसपी के मंच पे जाओ। तो फिर ये डिसीजन मैंने लिया। तो और आज हम लोगों ने पार्टी के जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं माननीय आकाश आनंद जी, तो हम दोनों भाइयों ने ये संकल्प लिया कि हम बाबा साहब के सपने को पूरा करेंगे और इस बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। बंद कमरे में भी आपकी उनसे बातचीत हुई है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आकाश आनंद की ओर से? देखिए, रणनीति है। और जो साहब काशीराम जी कैडर में रणनीति बनाते थे, वो रणनीति हमने बनाई है। जो साहब काशीराम जी कह रहे थे कि जो कैडर है, कैडर में हम लोग जो कार्यकर्ताओं को स्टीम देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो वो हमने एक कमरे में बैठकर काफ़ी 1 घंटा चर्चा हुई और सभी मुद्दों पर चर्चा हुई कि हरियाणा में हमें किस प्रकार से बहुजनों की सरकार बनानी है। मजदूर किसान के जो साथ में उत्पीड़न हो रहा है, उसमें हम लोग उसको कैसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि जिस आज ज़िले में हैं हम लोग, यहाँ एक बहुत बड़ा कांड हुआ था कि दलितों के घर जला दिए गए थे, मिर्चपुर और भगाना कांड। तो मैंने उसमें भी संघर्ष किया। तो यहाँ का समाज ये कह रहा था कि यदि यहाँ आप लोग ये मंच साझा करेंगे, तो यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों में एनर्जी आएगी। तो आज मैंने ऐसा ही किया और हरियाणा में अब एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। आप देखा भी आज कि आज रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आज एक कैडर में थी। जब हम बड़ी रैली करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा के रोडों पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। बात करें हरियाणा में, इससे पहले 4 और जनसभाएँ कहे या फिर मीटिंग कहे, वो हो चुकी है, लेकिन उनसे ज़्यादा भीड़ इसमें देखने को मिली। क्या इससे लग रहा है कि जब मंजीत और आनंद हरियाणा में मेहनत कर रहे हैं, उसका धीरे-धीरे नतीजा सामने आ रहा है, यही कारण है कि जनता की भीड़ बढ़ रही है?
हाँ, देखिए ऐसा है कि बहुजन समाज जो चाहता है, बहुजन समाज जो चाहता है और वो सुनना चाहता है। वो चाहता है कि हमारा जो जो एक नेता है, ज़मीन पर काम करने वाला, रोड पर लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति, वो अपने घर में एक जनता को दिखना चाहिए कि हाँ, एक हमारा व्यक्ति ऐसा बैठा है कि जो प्रत्येक कार्यकर्ता की बात को सुनता है। तो इसलिए आज एक बहुत बड़े पैमाने पर उत्साह देखा गया और ये उत्साह आने वाले समय में एक बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन करेगा। देखिए, मैं एक छोटा-सा कार्यकर्ता हूँ बहुजन समाज पार्टी का। जो भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आदेश होगा, मैं उस पर काम करूँगा। बट ये है कि युवाओं में जिस प्रकार से उत्साह देखने को मिल रहा है कि आगे देखने वाला माहौल आपको मिलेगा। बात करें, अब ये तो हरियाणा की बात है, क्या लग रहा है कि भीम आर्मी और बसपा उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की मेहनत करने जा रही है? आप उत्तर प्रदेश नहीं, 24 स्टेटों में भीम आर्मी, जय भीम संगठन काम कर रहा है। जहाँ-जहाँ भी चुनाव हो रहा है, मैंने वहाँ पर सारी टीमें लगा दी हैं। अभी राजस्थान में चुनाव है, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है। बहुत सारे स्टेटों में जहाँ पर चुनाव है और मैं वहाँ खुद जाने वाला हूँ। पूरी तैयारी बड़े पैमाने पर चल रही है। तो खासकर उत्तर प्रदेश में हमारी संविधान बचाओ यात्रा, आरक्षण ज़मीन वापस करो आंदोलन है। तो इसलिए उस आंदोलन के द्वारा हम लोग सभी बहुजन समाज के लोगों को ये संदेश देंगे कि समय आ गया है। अब घर से निकलने का समय आ गया है। अब वो समय आ गया है कि आप जिस प्रकार से हमारा वर्षों से उत्पीड़न होता आया है, वर्षों से हमें तोड़ा गया, बहुजन मूवमेंट को खत्म करने के लिए लोग तरह-तरह की साजिशें रच रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि बहुजन मूवमेंट को मजबूत करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने का समय आ गया है। ये युवा ने तय कर लिया है, पूरी तैयारी हो चुकी है। इधर से आप युवा हो गए, उधर से बहन जी ने आकाश आनंद को मैदान में उतार दिया। तो 2 युवा अब 2024 में क्या करने जा रहे हैं? संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। तो 2 युवा एक ऐसे हैं और दोनों ईमानदार हैं। दोनों वो ताउम्र इस पार्टी के लिए संघर्ष करेंगे। पूरी उम्र जिस प्रकार से माननीय साहब काशीराम जी ने किया, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया और बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए हम पूरी उम्र संघर्ष करेंगे। इसलिए ये दोनों युवा जो हैं, अब ये दोनों युवा एक बहुजन समाज में आपको बहुत जल्दी एक अलग माहौल देखने को मिलेगा। हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में क्या रुझान इस बार बहुजन समाज का देखने को मिल रहा है? देखिए, हरियाणा में मैं कई बार कह चुका हूँ, हरियाणा में ना, हरियाणा हमारा दिल है। हरियाणा और पंजाब, हरियाणा में कोई भी नेता आप भेज दीजिए। हरियाणा में जब मनजीत सिंह नौटियाल, उनका बेटा, हरियाणा पंजाब का जो एक छोटा-सा कार्यकर्ता है, जब वो कहीं खड़ा होगा जाकर, तो हरियाणा के लोग कहीं नहीं जाने वाले। हरियाणा में हम लोग सरकार बनाएँगे अब की बार, देख लेना। और जितना भी किसान लोग हैं, जो जाट समाज है हमारा, जो गुर्जर समाज है, वो बड़े पैमाने पर उससे मेरी वार्ता चल रही है। वो बड़े-बड़े नेताओं से सबसे वार्ता चल रही है कि देखो, बहुजन समाज पार्टी हमारा घर है। उत्तर प्रदेश के शासनकाल की अगर बात की जाए, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किसानों की फसल का मूल्य दुगने काम करने का काम केवल बीएसपी ने किया था जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी। बाकी बाकी सरकारों ने किसान भाइयों को केवल लॉलीपॉप दिया है, केवल झांसा दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। तो इसलिए किसान भाई भरोसा कर चुका है, अगर कोई न्याय करेगा हमारे साथ में। 750 जो हत्या अभी किसान आंदोलन में हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? हम इसीलिए अपील कर रहे हैं कि एक ऐसी सरकार चुनिए जिस सरकार ने किसानों के साथ में न्याय किया हो, जिस सरकार ने मनमाने दाम पर जो है ना, जो किसानों ने तय किया, मजदूर किसान ने जो फसल का मूल्य तय किया, वही बहुजन समाज पार्टी ने लागू किया उत्तर प्रदेश में। तो हरियाणा पंजाब में जब सरकार बनेगी, तो सरकार तय नहीं करेगी फसल का मूल्य, यहाँ के जनता तय करेगी, यहाँ का मजदूर किसान तय करेगा और आदरणीय बहन कुमारी मायावती उसको सुबह ही लागू करेगी। एक आखिरी सवाल आपसे, आप बता रहे हैं कि भई लगातार बहुजन समाज का रुझान आपकी ओर बढ़ रहा है, बसपा की ओर बढ़ रहा है। टाँग खींचने का भी प्रयास होगा? देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, तरह तरह की साजिशें चलती रहती हैं, परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ऑफर नहीं आए कहीं से? ऑफर, ये ऑफर उनको आते हैं, देखिए, मूल्य उसका लगता है जो बिक सकता हो। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं आपको इस बाजार का दास्तूर बता नहीं सकता और जो बिक गया वो कभी खरीदार हो नहीं सकता। तो इसलिए जनाब, मूल्य उसका लगता है जो बिकने वाला हो। यहाँ उनको पता है कि ये ना बिकेगा, ना झुकेगा, ना रुकेगा। ये तो बहन जी का छोटा सा सिपाही है, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है। मजबूती से अपने मिशन को आगे बढ़ाएंगे, बाबा साहब सब डॉक्टर अम्बेडकर जी के सपने को पूरा करेंगे। साहब काशीराम जी कहते थे कि गाँव से उठाकर जो दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, मुस्लिम है, उसको गाँव से उठाकर एक मजदूर के व्यक्ति को हम संसद और विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और ये हरियाणा की धरती में से मैं किसान भाइयों को एक पैगाम और देना चाहता हूँ कि देखिए, चौधरी चरण सिंह जी ये कहते थे, क्योंकि बहुजन महापुरुषों में ये जो महापुरुष आते हैं, किसान महापुरुष आते हैं, जैसे कि चौधरी चरण सिंह जी हुए, ताऊ देवीलाल जी हुए, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी हुए। ये महापुरुष चौधरी चरण सिंह जी का मानना ये था कि देश की सत्ता का रास्ता खेत खलियान से होके जाना चाहिए। और ताऊ देवीलाल जी ये कहते थे
कि सबके ऊपर छत और सबके घर में रोटी होनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि सबके ऊपर छत या रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। 750 किसान तो अभी शहीद हुए हैं। और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ये कहते थे कि अगर सड़कें वीरान हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। तो संसद को आवारा नहीं होने देना है, रोड पर अपनी लड़ाई को जारी रखना है। तो इसलिए यहाँ मजदूर किसान हरियाणा में मिलकर परिवर्तन करेगा, किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग मजदूर किसानों की सरकार बनेगी और वो अपनी फसलों का दाम खुद तय करेंगे और सब चीज़ें बनाई जाएगी। देखिए, आज हरियाणा के हिसार में जो सम्मेलन किया गया, उसमें आकाश आनंद और मंजीत सिंह नौटियाल ने मंच साझा किया। और मंजीत सिंह नौटियाल का यही कहना है कि जब हरियाणा में वो कदम रखते हैं तो भीड़ उनके साथ चलती है, और ये देखने को भी मिला है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।